Well, straight on with the big political developments that we've seen through the morning. The attacks are getting increasingly personal as the battle for 2014 gains pace. Narendra Modi and Sonia Gandhi taking on each other head-on, while Modi's Shehzada Babs have irked Sonia Gandhi, who has come out in Rahul's defense. Hitting back at Modi as also the BJP. अगर आप में कोई दम हो मैडम, आप बीमार हैं तो आपके बेटे को काम दो. A day after this comment of the BJP poster boy triggered a full-fledged political war. Narendra Modi was back to taking personal jibes at the Congress top brass at his Raigad rally. और मैडम, आप आकर के यहाँ कहती हो, या तो ऐसा करो मैडम, कम से कम कोई होमवर्क करके आया करो आपको कोई जानकारी नहीं है तो रमन सिंह जी के ऑफिस में फैक्स किया करो. In a veiled attack, Sonia Gandhi hit back at Narendra Modi at her rally in Madhya Pradesh. आप तो जानते ही हैं कि भाजपा नेताओं को आजकल दिन में भी कुर्सी का ही सपना दिखाई देता है. कुर्सी की लालच इन पर ऐसी सवार है कि ये आपस में भी एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं. वो शहजादे आए थे. But that didn't stop the BJP's prime ministerial candidate from taking on the Gandhi scion once again in a heavily personal attack. Narendra Modi even went on to mimic Rahul on stage. वो शहजादे आए थे. शहजादे, ये व्यवस्था बनाने वाले आपके पूज्य पिताश्री थे, आपकी दादी माँ थी. Modi even lashing out at SP leader Naresh Agarwal, who questioned the BJP prime ministerial candidate's aspirations, taking a jibe at his humble beginnings. मैं कहना चाहता हूं, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो या न हो, वो तो देश की जनता तय करेगी. लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, देश बेचने वाले प्रधानमंत्री होने चाहिए क्या? कांग्रेस का व्यवहार. As the polls draw nearer, Modi stepping up his aggression. And for now, there seems to be no end to the personal charges traded in the political arena. Bureau Report, Times Now. Addressing his second rally in Mahasamund in Chhattisgarh, Modi hit out at the Congress government, accusing it of misleading the people of the state. His first rally also saw him making a scathing personal attack against the Gandhi family. While on the other hand, on a campaign trail in a different state, Sonia Gandhi, also not ready to be left behind, making a veiled attack on Modi, saying he's only daydreaming about coming to power. While ahead of 2014, then, the gloves clearly off, and it's a direct and bitter fight between Sonia Gandhi and Narendra Modi. भाइयों बहनों, शहजादे आए. वो आकर के क्या कह रहे हैं? 10,000 करोड़ दिया. अरे जरा पूछो तो, ये 10,000 करोड़ मामा के घर से लाए. मुझे बताइए भैया, हिंदुस्तान की तिजोरी पर आपका हक है कि नहीं है? छत्तीसगढ़ की तिजोरी पर आपका हक है कि नहीं है? मध्य प्रदेश की तिजोरी पर आपका हक है कि नहीं है? गुजरात की तिजोरी पर आपका हक है कि नहीं है? हिंदुस्तान की एक एक पाई पर आपका हक है कि नहीं है? अरे कांग्रेस के मेरे नेताओं, ये पैसा किसी दल का नहीं है, किसी सरकार का नहीं है, ये जनता जनार्दन का पैसा है. और मैं कहती हूं कि दवा जहरीली नहीं है,
जहरीले तो है वे लोग जिनके दिल में आम नागरिक के लिए कोई दर्द नहीं। जहरीली तो है वो विचारधारा जो गरीबों नहीं सिर्फ पूंजीपतियों और अमीरों का ही भला सोचती है। जहरीला तो है हर वो शब्द, हर वो भाषण जो समाज में अन्याय और नफरत का कारण बनता है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार आम आदमियों और विशेषकर किसानों पर जुल्म कर रही है। उन्हें उनकी ही जमीन से इस तरह से दाखिल कर दिया जाता है जैसे इन जमीनों पर उनका कभी कोई अधिकार ही नहीं। और मैडम आप आकर के यहाँ कहती हो, या तो ऐसा करो मैडम, कम से कम कोई होमवर्क करके आया करो। आपको कोई जानकारी नहीं है तो रमन सिंह जी के ऑफिस में फैक्स किया करो। मैं आपको वादा करता हूं, मैं रमन सिंह जी को रिक्वेस्ट करूंगा, वो आपको हर जानकारियां दे देंगे। भाजपा नेताओं को आजकल दिन में भी कुर्सी का ही सपना दिखाई देता है। कुर्सी की लालच इन पर ऐसी सवार है कि ये आपस में भी एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका जवाब दिए बिना, बताए बिना मॉडल कौन सा है, क्वालिटी क्या है, काम क्या कर सकता है, भूतकाल में क्या किया है, कुछ बताए बिना वो वोट मांग रहे। उन्होंने उनका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है ये बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? कांग्रेस छुपा रही है कि नहीं छुपा रही है? कांग्रेस के पेट में पाप है कि नहीं है? कुछ भी नहीं या कुछ भी नहीं के बराबर दुख से कहना पड़ता है कि अगर पिछले वर्षों में रीवा को कोई ऐसी सुविधा नहीं मिली जो मिलनी चाहिए, अगर रीवा में वो प्रगति नहीं हो सकी जो होनी चाहिए थी, तो ये बुरी बात तो है मगर आश्चर्य की बात नहीं। अगर आज भी रीवा के रहने वाले कठिनाइयों से, परेशानियों से जूझ रहे हैं, अगर आज भी रीवा के रहने वालों की बुनियादी जरूरतों पर सवाल उठता है तो यह अफसोस की बात तो है मगर ताज्जुब की नहीं।